हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेस के बारे में। अगर आप क्रिप्टो करेंसी होल्ड कर रहे हो एंड इन फ्यूचर अगर आप क्रिप्टो करेंसी सेल करोगे तो आपको कितने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। उदाहरण तौर पे देखते हैं कि पाई नेटवर्क जिसका अभी माइनिंग चल रहा है वो फ़िलहाल एंक्लोज नेटवर्क में है। जब पाई का ओपन नेटवर्क लॉन्च हो जाएगा और वो किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, तब आप अगर पाई नेटवर्क के कॉइन को सेल करेंगे तो आपको कितना टैक्सेस पे करना पड़ेगा। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेक इंडिया डिजिटल की जर्नी, हैशटैग डिजिटल इंडिया। बजट 2022 में माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामन ने वर्चुअल एसेट क्लास में क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है। पहली बार सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्चुअल डिजिटल एसेट के तहत क्रिप्टो सहित डिजिटल संपत्ति को आधिकारिक रूप से करार दिया है। इनमें सभी क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, पाई नेटवर्क आदि और अन्य डिजिटल संपत्ति जैसे कि NFT शामिल है। हालांकि अभी भी कई चर्चाएं है कि भारत सरकार को भारतीय जनता के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट के लिए निर्धारित नियमों के बारे में बताना बाकी है। बजट 2022 के अनुसार कई ऐसे नियम हैं और कई ऐसे टैक्सेस में क्लॉज है जो कि क्रिप्टो निवेशकों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। टैक्सेशन पार्ट में गोता लगाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं और जल्दी से स्कैन करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। बिटकॉइन, इथेरियम, पाई नेटवर्क जैसी क्रिप्टो संपत्तियाँ डिजिटल संपत्ति है जो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके खुद को चलाती है। अगर हम कुछ साल पहले पीछे जाते हैं तो यह क्रिप्टो स्पेस एक गुमनाम व्यक्ति की तरह है। सतोशी नाकामोतो ने 2009 में बिटकॉइन के क्षेत्रपथ को दुनिया के सामने पेश किया था। इन्वेस्टोपीडिया के अनुसार आज हमारे पास 18,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी है जिन्हें अल्ट कॉइन के रूप में भी जाना जाता है। बजट 2022 के अनुसार दो मेन पॉइंट है जो हर एक क्रिप्टो इन्वेस्टर को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, अगर आप कोई भी क्रिप्टो एंड NFT का ट्रांजैक्शन करते हो और उससे आपको जो भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। एंड जो सेकंड पॉइंट है वो है 1% TDS आपको पे करना पड़ेगा अगर आप कोई भी क्रिप्टो या डिजिटल एसेट का ट्रांजैक्शन करते हो। तो चलिए बारी बारी जानते हैं दोनों के बारे में डिटेल में। ये जो फ्लैट 30% इनकम टैक्स है वो रिटेल इन्वेस्टर, ट्रेडर्स और कोई भी जो करंट फाइनेंशियल ईयर में क्रिप्टो एसेट का ट्रांसफ़र करता है उसके ऊपर लागू होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लाभ के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ये इन्वेस्टमेंट इनकम है, बिजनेस इनकम है या फिर आप कितने टाइम तक क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो, आपको सभी को 30% क्रिप्टो पर टैक्स पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2022 की शुरुआत में 1 लाख का निवेश किया है क्रिप्टो करेंसी में और फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंत तक आप वो क्रिप्टो जो एसेट आपने परचेस किया है वो आप 1,50,000 में अगर बेचोगे तो आपको 50,000 का लाभ होगा। वो 50,000 के लाभ पे आपको 30% क्रिप्टो टैक्स लागू होगा। तो 50,000 का 30% टैक्स लगा के चले तो आपको 15,000 प्लस जो सरचार्ज एंड जो सेस है वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो का ट्रांसफ़र करते हो और आपको कोई इनकम होती है उससे, तो ही आपको ये टैक्स पे करने पड़ेंगे। यानी कि यदि कोई व्यक्ति संपत्ति को जारी रखता है, क्रिप्टो होल्ड करके रखता है,
तो ऐसे उस टाइम पे अगर उसको उसके पोर्टफोलियो में जो लाभ हो रहे हैं और उसके होल्डिंग के ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अभी हमने जो इस उदाहरण पे बात की वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में होने वाले प्रॉफिट के ऊपर है। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट के साथ अगर दूसरा कोई क्रिप्टो आपके पास है उसमें अगर लॉस होता है विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर, तो उसके बारे में नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करेंगे। अभी देखते हैं कि अगर आपने पहला ट्रांजैक्शन किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में कि आपने 5 लाख के बिटकॉइन बेचे हैं 6 लाख में, एंड जो दूसरा ट्रांजैक्शन किया है इथेरियम आपने 2 लाख के जो आपके पास थे वो आपने अगर 1.5 लाख में बेचे हैं, मतलब आपको 50,000 का लॉस हुआ है, और जो पहला ट्रांजैक्शन में उसमें आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो जो आपका नेट इनकम है वो पहले ट्रांजैक्शन का 1 लाख प्रॉफिट माइनस जो दूसरा ट्रांजैक्शन है उसमें 50,000 का लॉस को माइनस कर दिया जाए, तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 50,000 ही है, यानी कि 50,000 ही है। तो आपको वो जो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपने जो 2 ट्रांजैक्शन किए हैं उसमें से आपको जो टोटल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हुआ है 50,000, उस पर ही आपको सिर्फ 30% जो क्रिप्टो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा, जो कि 15,000 रुपीज़ है, और जो एक्स्ट्रा उसमें सरचार्ज एंड सेस रहेगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये नहीं है कि आपको एक पे 2 लाख का प्रॉफिट हो गया और एक पे 50,000 का लॉस हो गया तो आपको 2 लाख का प्रॉफिट पे ही टैक्स पे करना है। वो 2 लाख के प्रॉफिट में से आपको 50,000 का जो लॉस हुआ है वो माइनस कर देना है, और सिर्फ 1.5 लाख रुपीज़ के ऊपर ही आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ये कंडीशन सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में है। ये जो पूरा कैलकुलेशन हमने जो दिखाया है यहाँ पे वो सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर में ही है। ऐसा नहीं है कि आपने ये साल में 1.5 लाख का प्रॉफिट किया और नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको 1 लाख का लॉस हो रहा है तो आपको 1.5 में से 1 लाख बात कर देना है, माइनस कर देना है। ऐसा नहीं है। ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है, आप जितने भी ट्रांजैक्शन करोगे एक फाइनेंशियल ईयर में, उसका जो भी नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर ही आपको 30% क्रिप्टो का टैक्स पे करना है। चलिए अभी बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के ऊपर, जो है क्रिप्टो संपत्ति पर 1% जो TDS काटा जाता है उसके बारे में। इनकम टैक्स के रेगुलेशन के हिसाब से क्रिप्टो संपत्ति के किसी भी लेन देन या ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% TDS काटा जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो चुका है। हालांकि यह बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो ये 1% TDS है वो फाइनल सेल अमाउंट के ऊपर काटा जाएगा, ना कि केवल मुनाफे के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर आपने पाई कॉइन 50,000 में परचेस किए हैं और आप उसको 1 लाख में बेच रहे हो, तो आपको जो फाइनल सेल अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर आपको 1% TDS देना पड़ेगा। और सेकंड एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर आपने 50,000 के पाई कॉइन परचेस किए हैं और आप वो पाई कॉइन को अगर 30,000 में सेल करते हो लॉस के साथ, तो आपको 30,000 के ऊपर 1% TDS पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्रिप्टो एसेट से प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो, आपको 1% TDS फाइनल सेल अमाउंट पे करना ही करना है। तो दोस्तों याद रखना कि जो आपको 30% टैक्स पे करना है ऑन क्रिप्टो करेंसी, वो आपको केवल जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर ही आपको पे करना है, एंड जो 1% TDS है वो आपको फाइनल सेल अमाउंट जितने में आप क्रिप्टो करेंसी को बेच रहे हो वो फाइनल सेल अमाउंट के ऊपर 1% TDS पे करना है। ये थी कुछ जानकारी क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो देन डू सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।